डेली सुबह में आपका 8 बजे चलता है और 10 से 12 मिनट ही करंट अफेयर पढ़ाता हूं, बिना एक क्वेश्चन छोड़े, बिना सिंगल क्वेश्चन छोड़े 12 मिनट में डेली क्वेश्चन कवर करवाता हूं। आप किसी भी टीचर से करंट अफेयर पढ़ते होंगे, आप महीने भर का ना पीडीएफ पूरा मेरा मिला लेना, आपको 15-20 क्वेश्चन मेरा अधिक मिलेगा और मैं 12 मिनट में ही क्वेश्चन करवाता हूं। क्योंकि ना मेरा टारगेट है कि जितने देर भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो, ताकि 10 दिन भी पता चले करंट अफेयर पढ़े थे तो करंट अफेयर वाला सेक्शन हमको याद है, ठीक है। और स्टैटिक जीके का जो आपको हर एक टॉपिक करवा चुके हैं, उसका संपूर्ण पीडीएफ ना 99 में सक्सेस की 98 का एप्लीकेशन से आप ले सकते हैं, जिसके अंतर्गत स्टैटिक जीके तो मिलेगा ही मिलेगा, 1500 बेहतरीन क्वेश्चन। अभी ये क्वेश्चन बढ़ जाएगा, 1700 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 200 क्वेश्चन आपको और करवा चुका हूं, साथ में 1000 जीएस। ये सारे स्टैटिक जीके के टॉपिक आपको मिल जाएंगे, सब 6-7 टॉपिक अभी भी छूटा हुआ है। और आपको भी पता है ये सारे टॉपिक एग्जाम में जाने से पहले भैया पढ़ना है, अगर एग्जाम निकालना है तो। ये सब टॉपिक से क्वेश्चन आता है। रामसर साइट छूटा हुआ है, उसके बाद से टेनिस छूटा हुआ है, हाइड्रो पावर प्लांट छूटा हुआ है, सब पढ़िए, वरना एग्जाम के टाइम में समय फिर बोलेंगे भैया अब क्या करें, अब इतना पढ़ने से हो जाएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवा दीजिए। वो कौन बोलता है? जिनके मेहनत में कमी होती है, जिनके मेहनत में ईमानदारी नहीं होती है, वही एग्जाम के समय बोलते हैं अब क्या करें, अभी पढ़ने से हो जाएगा। तो अभी बहुत टाइम है, सब टॉपिक खत्म कर दो। आपको हमको सब टीचर को पता है कि ये सब टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो पढ़ जालो आप सारे टॉपिक, सब दे दिए। और डेली क्लास स्टार्ट करवाने से पहले 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछता हूं पिछले दिन का, ताकि आप जो 10 मिनट की क्लास करवा रहे हैं उसको अच्छे से देख तो रहे ना, आंसर देना आप सभी कल के क्वेश्चन का। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, आपको बताना है, कल का क्वेश्चन है। भारत को आने वाले किस वर्ष में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, किस वर्ष में, आपको बताना है, कल का क्वेश्चन है। एकदम रिवीजन करते चलना। और आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने, जिसका आंसर आप सभी को पता है। 2 चीज आपको इंपॉर्टेंट पढ़ना है यहां से और बहुत दिल से। पहला, गुजरात के नए मुख्यमंत्री का नाम सभी को पता है भैया, भूपेंद्र पटेल। विजय रूपानी ने अपना रिजाइन दे दिया है, क्लियर। दूसरा चीज, आपको अभी तक सब राज्य के बारे में याद करवाएं, लेकिन ना बाबू 4 राज्य के राज्यपाल जो है वो बदले गए। साथ ही साथ अभी तक आप क्या याद किए थे सुबह 8 बजे वाले क्लास से, गुजरात का मुख्य न्यायाधीश कौन था, विक्रमनाथ, लेकिन अब विक्रमनाथ हट गया है। याद रखिएगा, गुजरात का नया मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है, रश्मिन, एकदम याद रखना ये वाला नाम, एकदम। राज्यपाल आचार्य देवव्रत, भूपेंद्र पटेल अब याद रखना है। और गांधीनगर 26 लोकसभा, 11 राज्यसभा, 182 विधानसभा सीट। टेंशन मत लो, आपको पता है ना, याद करवा देंगे। 5-6 बार फिर दिखाऊंगा 2-3 दिन के अंदर। हर क्वेश्चन जो करंट अफेयर का बनता है वो राज्य देश से ही बनता है, बार बार, तो बार बार दिखाऊंगा गुजरात के बारे में, तो याद हो जाएगा, इसका टेंशन नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, ये प्रोजेक्ट शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो तेलंगाना, ऑप्शन नंबर हमारा बी, ठीक है। ड्रोन के सहायता से जगह जगह जो है वो मेडिसिन पहुंचाएगा। और ये प्रोजेक्ट का नाम क्या है, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। ये प्रोजेक्ट शुरुआत करने वाला पहला राज्य सरकार तेलंगाना है, जिसका गठन 2014 में हुआ था आंध्र प्रदेश से हटकर। और यहां का राजधानी हैदराबाद, चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री, तमिल साई साउंडरराजन यहां के राज्यपाल है, हिमा कोहली मुख्य न्यायाधीश, 17 लोकसभा, 7 राज्यसभा सीट। ये सब तो आपको डेली दिखा रहे हैं, तो ये सब तो याद हो गया होगा। जिनको याद नहीं हो रहा है, क्यों याद नहीं हो रहा है, क्योंकि आप मेरे पीछे पीछे दौड़ा नहीं रहे। मैं 1 महीना में ना एक राज्य के बारे में 340 बार बताता हूं। अगर 30-40 बार भी आप देखकर याद नहीं कर पा रहे, इसका मतलब आप सिर्फ ना ये चीज देख रहे हैं, उसके ऊपर विशेष ध्यान नहीं दे रहे। आप देखो और मेरे पीछे पीछे दोहराओ 300 बार। आप बोलेंगे भैया पढ़ते पढ़ते ना हमको भी दिमाग में बैठ गया है, ये करना है आपको। और क्लास अच्छा लगता है ना, एक लाइक कर दीजिएगा। आज का लाइक का टारगेट ना 1500 लाइक कर रखते हैं, जितने लोग भी देख रहे हैं।
लाइक करना। एक भी क्वेश्चन करंट अफेयर का नहीं छोड़ते 15 मिनट के क्लास में, आप मिला लीजिए कहीं से भी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन बोल रहा है अजीत अखनौज ये किस देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो मोरक्को का, ऑप्शन नंबर बी। एकदम याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे या ना पूछे, एक क्वेश्चन मोरक्को से पूछता है इब्न बतूता कहां से आया था भारत में? तो मोरक्को से। नए प्रधानमंत्री का नाम याद रहेगा। मोरक्को का मुद्रा दिरहम, बोलो मेरे साथ साथ, मोरक्को का मुद्रा ना भैया दिरहम है, यहां का राजधानी ना भैया रबट है। बोलिए मेरे साथ साथ, बोलेंगे चिल्लाकर तभी होगा, तभी याद होगा चीजें। अगला क्वेश्चन, हिंदी विश्व दिवस कब मनाते हैं भैया? हिंदी दिवस भैया सबको पता है आपका 14 सितंबर को। अगर मैं आप सभी को बोलूं हिंदी दिवस, हिंदी को राष्ट्रभाषा किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार दिया गया था? भैया सबको पता है अनुच्छेद 343 के अंतर्गत ना बताया गया है हिंदी जो है वो हमारी राष्ट्रभाषा है, ऑफिशियल, सभी को पता होना चाहिए, एग्जाम में काफी बार पूछा है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, एकदम आज दोपहर में 3 बजे 4-5 टॉपिक कंप्लीट करवाएंगे, क्लास मत देखना भूलना, क्लास देखना मत भूलिएगा। यूएस ओपन 2021 का फाइनल किसने जीता है? जोकोविच को हरा दिया है, कौन? तो रसिया के खिलाड़ी है, क्या नाम है? अब नया नाम याद रखना, एकदम बनेगा यूएस ओपन का विजेता, तो डेनिल मेडवेडेव, एकदम याद रखिएगा, ठीक है। बहुत लाजवाब खिलाड़ी है, ये रैंकिंग में 1 नंबर खिलाड़ी है, तो ये 2 नंबर खिलाड़ी है। ये सर्बिया के हैं, तो ये कहां के? रसिया के। अब एक बात और याद रखिएगा, ये तो बात हो गया पुरुष का। अगर बात करूं महिलाओं में ना, अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीती है, और ये भी अपना पहला ही ग्रैंड स्लैम जीते। आज तक ना इनके नाम पर कोई ग्रैंड स्लैम नहीं है। और ये महिला भी, ये कहां की रहने वाली है? यूके की। इनका नाम क्या है? एम्मा रादुकानु। एकदम याद रखना, महिलाओं में कौन जीता है और पुरुष में। हालांकि आज 3 बजे वाले क्लास में ना सब क्लियर कराऊंगा, 4-4 टॉपिक एक-एक दिन में पढ़ना है जो एग्जाम में आएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, हाल ही में सरकार ने दवाओं, सौंदर्य और प्रसाधनों और चिकित्सा उपकरणों के लिए एक नए कानून बनाने के लिए समिति गठन किया है। इस समिति के अंदर 8 सदस्य रहेंगे। उस समिति का प्रमुख कौन होगा? तो एकदम याद रखना, डॉक्टर वीजी सोमानी। ऑप्शन नंबर हमारा क्या? ऑप्शन नंबर हमारा ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, एकदम इंपॉर्टेंट, जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सब इंपॉर्टेंट, और 10 से 12 मिनट में पढ़ लेना है, याद रहेगा। इस देश ने एक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, नाम बाबू एकदम आप सभी ध्यान में रखिएगा, गैफन 502, और ये ना इस सीरीज का 24वां संस्करण है, ये भी याद रखिएगा। किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? चाइना के द्वारा। कौन से रॉकेट से लॉन्च किया गया है? लॉन्ग मार्च 4C कैरियर रॉकेट से। एकदम याद रखना आप सभी रॉकेट का नाम भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, नुआखाई इस राज्य का एक महत्वपूर्ण कृषि उत्सव है। किस राज्य का? पश्चिमी उड़ीसा में मनाते हैं, यानी उड़ीसा का। जो नया चावल निकलता है ना, नया चावल, उससे क्या क्या बनता है? चूड़ा। हम लोग बिहार में नहीं बोलते चूड़ा वगैरह, तो नया चावल जब निकलता है ना, देखो चावल दिया गया है ना, धान, जब नया चावल निकलता है, इसी के अवसर पर ना ये त्योहार जो है वो पश्चिमी उड़ीसा में मनाया जाता है, ठीक है। और उड़ीसा के बारे में सबको सब कुछ पता है ना। क्या मैं लिख दिया हूं यार, देख लो क्या लिखा है उड़ीसा का। गलती, दिसपुर, हेमंत बिस्वा शर्मा, जगदीश मुखी, ये उड़ीसा का है भैया। आप भी हद कर देते हैं, बिल्कुल हद कर दिए। आसाम का लिखे, कोई बात नहीं। उड़ीसा का मुख्यमंत्री एकदम पता है भैया। किसी को डाउट उड़ीसा के राजधानी के बारे में? नहीं भैया, भुवनेश्वर। अच्छा एक बात बताओ, उड़ीसा का अगर आप सभी से बोले राज्यपाल कौन है, तो भैया गणेशी लाल। मतलब ऐसा कोई राज्य है जो आपको नहीं पता है? तो बहुत लोग बोलेंगे ना
भैया हम लोगों को ना याद ही नहीं होता ये सब चीज। मैं बोलूंगा आप सभी को याद क्यों नहीं हो रहा है। तो देखो, जितने लोग भी सुबह 8 बजे क्लास देख रहे हैं ना, 8 बजे की बात कर रहे हैं, जितने लोग भी 8 बजे क्लास देख रहे हैं, उसमें से ना 70% लोग बोलेंगे भैया मुझे हर राज्य के बारे में ना याद हो चुका है। अब 30% लोग बोलेंगे भैया मुझे याद नहीं है। ये सच्चाई है। 30% क्यों याद नहीं है? ये क्यों याद नहीं है, पहले ये बोलो, क्यों याद नहीं है? तो भैया हम लोग उतना दिल से नहीं पढ़ते हैं, हम सिर्फ ये क्वेश्चन देखते हैं। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? उड़ीसा, भैया नवीन पटनायक, भुवनेश्वर, गणेशी लाल, ऐसे दिल खोल कर बोलिए तब याद होगा, वरना याद नहीं होगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको बोलना है तब याद होगा। ठीक है, एक एक चीज। अगला, आरबीआई के द्वारा 4 साल के बाद किस बैंक को, एकदम याद रखिएगा, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन यानी त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई, ये क्या है? ढांचे की सूची से ना हटा दिया गया 4 साल के बाद, हटा दिया गया है 4 साल के बाद। हाँ, लिखा भी गया है 4 साल के बाद ना इस सूची से इस बैंक को हटाया गया है। इस सूची में क्यों डाला गया इस बैंक को भैया? क्योंकि ना अगर मान लो ना किसी, आरबीआई हर बैंक के ऊपर नजर रखता है, देखता है इस बैंक में वित्तीय घाटा चल रहा है, किस बैंक में एनपीए बढ़ रहा है, कौन सा बैंक डूबने के कगार पर है ना, उस बैंक को इस श्रेणी में डाल दिया जाता है ताकि उस बैंक को आभास हो कि आरबीआई का नजर मेरे ऊपर है और हमको अपना डाटा सही करना है। यानी वो बैंक जो है वो वित्त घाटा सह रहा है, एनपीए बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो वो बैंक का लाइसेंस रद्द ना हो जाए, आरबीआई हटा मत दे, इसके लिए उसको इस सूची में डाल दिया जाता है। अब वो बैंक उसके ऊपर काम करता है, अब बैंक भी बचाना है। लेकिन 4 साल बाद ना इस सूची से हटाया गया किसको? यूके बैंक को। यानी यूके बैंक को इस सूची में आरबीआई के द्वारा डाला गया था। 4 साल के बाद फाइनली इस बैंक को इस सूची से हटा दिया गया। किस बैंक को? यूके बैंक को, यूको। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, 2020 और 21 के लिए बैंक मेटी डिजिटल भुगतान स्कोर कार्ड में सबसे ऊपर कौन है? इसका मतलब क्या हुआ? यानी ना डिजिटल पेमेंट करने के बारे में, लोगों को डिजिटल के बारे में जागरूकता फैलाने के मामले में ना इस स्कोर बोर्ड में ना बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो शीर्ष पर रहा है। एकदम याद रखना, बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में आपको 3 दिन से लगातार बता रहा हूं। हसमुख अदियार, संजीव चड्डा, बड़ौदा गुजरात, अलकापुरी में इसका मुख्यालय है। 20 जुलाई 1908 को गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? तो अल सल्वाडोर। एकदम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो निर्लिप्त सिंह राय को। ऑप्शन नंबर हमारा डी। ये था आपका आज का करंट अफेयर। थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा है, एडजस्ट कर लीजिएगा। 10 मिनट टारगेट रहता है, लेकिन टाइम ना आज 3-4 मिनट ज्यादा लिए, इसके लिए माफ कर दीजिएगा। मैं चाहता नहीं हूं क्वेश्चन कोई भी छूटे। क्लास अच्छा लगा होगा, एक लाइक कर दीजिएगा। पढ़ाई करो, डेली 2 मिनट जगो, मेहनत करो ना, आगे आपका जीवन पूरा सुरक्षित रहेगा। और अपने साथ साथ हमेशा की तरह मम्मी पापा ख्याल रखिए, साथ साथ देश का भी।